सभी को जय मसीह की। इस वचन को जरूर सुने। पास्टर अंकुश बरिएकर द्वारा अद्भुत प्रकाशन। हमारे चैनल का नाम है वचनों के प्रकाशन। इस वचन को जरूर शेयर करें। जब प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार हुआ तो किसका प्रचार हुआ? राज्य का। किसका प्रचार हुआ? मतलब हम लोग किस में आ गए हैं? एक राज्य के अंदर आ गए हैं। ठीक है, हम एक राज्य के नागरिक है ना? हम क्या बन रहे? एक राज्य के। हाँ, तो जब हम संसार से निकाले गए और उस राज्य के अंदर हमारी एंट्री हो गई है, तो उस राज्य में कोई भी देश में आप जब प्रवेश करते हैं तो उस देश का क्या है? उस देश का संविधान होता है। क्या होता है उस देश का? और सरकार उस संविधान के लिए बहुत मजबूत होती है। यदि उसका मंत्री भी यदि गलती करेगा ना तो उसको भी वो जेल भेजेगा। ठीक है, संविधान इतना पावरफुल होता है। यदि उस देश का मंत्री हो या बड़े पद वाला भी हो, यदि वो भी उस संविधान के खिलाफ में चलेगा तो उसको भी क्या होगा? सजा मिलेगा, है ना? तो वैसे ही हम जब परमेश्वर के राज्य में एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी एंट्री हो गई है। क्या हो गई? हमारी एंट्री हो गई है। ऑलरेडी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, है ना? तो परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश हो चुका है। यदि हम इस संसार में उस राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आज भी वो चलने के लिए कोशिश करता है या चलता है, तो उसका पूरा रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, उसका जरूरत, उसका आवश्यकता, उसका खान पान, उसका देख रेख, उसकी सहायता सब करने का जिम्मेदारी कौन लिया है? सरकार लेती है। हालेलुया। ठीक है, इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखना वहां पर मेरे प्रिय बहुत सारे हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए काफी कुछ कमेंटमेंट है बाइबल में। ठीक है, विशेष करके जब भजन संहिता 91 जब पढ़ते हैं आप, 91, है ना? उस भजन संहिता 91 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जंगली शेर भालू से भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा बोलता है ना? और ईसा मसीह क्या बोलता है? तुम यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो तुम्हारी कोई हानि न होगी, और तुमको मैं इतना राइट्स देता हूं कि तुम सांप और बिच्छुओं को भी रौंदोगे। ठीक है, बीमारों को चंगे करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, है ना? नई नई भाषा बोलोगे। ये सब उसके राज्य में है। किसमें है? उसके राज्य का नागरिक होने के नाते ये अथॉरिटी है उसे। ये क्या है? ये अथॉरिटी है, ये एक पावर है उसके पास। यदि आप उसके राज्य के अधिकारी होते हैं या उसके राज्य में आप समझ लो प्रवेश करते हैं, है ना? ये तो सीधे तौर पे देखा जाए, ये तो हमें उसी दिन हमारे साथ लागू हो जाता है जिस दिन हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके लहू से अपने आप को धोते हैं। हम एक दावा करते हैं, हम संसार छोड़ने का निर्णय लेते हैं। हाँ, परमेश्वर से मन फिराने का निर्णय लेकर के हम अपना जीवन परिवर्तन करने का जिस दिन हम क्या लेते हैं? फैसला लेते हैं। ठीक है, सेम डे, उसी दिन से आपको सब अथॉरिटी के लिए आपके अंदर में वो लायबिलिटी, मतलब देखो वो अथॉरिटी आपको मिल जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? ये अधिकार होंगे। ठीक है, विश्वास करने वालों में क्या होंगे? ये चिन्ह होंगे उसके, और चिन्ह मतलब उसके अधिकार का ये प्रमाण है। क्या है उसके अधिकार का? ये अधिकार का प्रमाण है। और इसमें ये नहीं है कि एक पास्टर है वही कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक विश्वास करने वाला, आप यदि विश्वास करें तो आपके पास वो अथॉरिटी है। ठीक है, अब रही बात प्रवेश किए हुए राज्य के अंदर में, सबसे बड़ा क्रिटिकल और सबसे
बड़ा समस्या यही है कि राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले को नियम के हिसाब से चलना है। क्या करना है? हाँ। और शैतान क्या करता है, बहुत जल्दी इंसान को नियम के विरुद्ध ले जाता है। क्या ले जाता है? हाँ, जैसे कि देखेंगे परमेश्वर को सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से होगी, या वो उस व्यक्ति को अयोग्य कब जानता है ना? देखिए, आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, है ना? देखो, आप राज्य में हैं, आप ये सोचो कि मैं कहां हूं, एक परमेश्वर के राज्य में हूं। मैं कहां पर हूं? भी परमेश्वर के, हाँ, खुद को कह सकते हैं मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। अपने मुंह से बोलो ना। हाँ, जैसे ही ऐसा बोलते हैं तो शैतान पागल हो जाता है। शैतान मालूम है आपको क्या रोकता है? शैतान ज्ञान से रोकता है। किससे रोकता है? हाँ, केवल इस संसार में मालूम है हमें क्या करना है? केवल ज्ञान तक पहुंचना है और ज्ञान हासिल करना है। जब आप ज्ञान तक पहुंचते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हालेलुया। क्या बढ़ता है? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल के माने आत्मविश्वास जब मजबूत होता है तो आपको माने क्या बोलते हैं, रूल्स करने में, है ना, मतलब आपको अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने में उतना ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। हालेलुया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग अधिकारों को तो जान जाते हैं, मेरे पास अधिकार है, लेकिन खुद रूल्स में नहीं चलते। किस में नहीं चलते? देखो, उनको शैतान क्या बोलता मालूम है? एक बार कुछ लोग दुष्टात्मा निकालने गए। मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा था, बताऊंगा अभी इसके बाद। ये वचन थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है? आप आ जाएंगे प्रेरितों की पुस्तक में, है ना? इसलिए नियमों पे सबसे अधिक ध्यान देना है, ठीक है? प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के 14 वचन से पढ़ते हैं, 14-15, है ना? पढ़िए। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। सिकवा नाम का यहूदी महायाजक था, उसका कितना बेटा था? 7 पुत्र। 7 बेटा था। हाँ, पढ़ो। जो ऐसा ही करते थे। जो ऐसा करते थे। कैसा करते थे? पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। देखो, थोड़ा सा 13 से पढ़ देंगे। हाँ। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे। कुछ यहूदी थे जो क्या काम करते थे? झाड़ फूक का काम करते थे, तंत्र मंत्र का काम करते थे, जादू टोना से जुड़ा हुआ कार्य करते थे। आगे पढ़ो। यह करने लगे कि वो ये कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो, जिसमें दुष्टात्मा हो, उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। हाँ, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हाँ, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। हाँ। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे। देखो क्या करते थे, हैं? झाड़ा फूकी करने वाले को जब बुलाते हो तो क्या करते हो लोग? फूकते कि नहीं? हैं? ये किसके नाम से फूकते थे? यीशु मसीह के नाम से फूकते थे। जैसे अभी हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जा, बीमारी निकल जाए, तो कई लोग देख लेते हैं, अरे यीशु मसीह के नाम से बड़ा बड़ा काम होता है यार, चलो हम लोग भी करते हैं ऐसा ही। ऐसा ये लोग कौन थे? ये तांत्रिक लोग थे, है ना? तो समझ लो उनके कोई भी बाबा पंडित जो भी रहा होगा पहले पुराना, उसका नाम का भी चलन कम हो गया होगा। तो यीशु के नाम में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? काम हो रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे इफिसुस नगर में बहुत सारे तांत्रिक लोग यीशु मसीह पे विश्वास किए थे। इफिसुस नगर में बहुत सारे जादू टोना वाले, उन्होंने पूरी पोतियां भी जलाई थी, है ना? और हम सिमोन नाम का जो जादूगर था, उसने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया था। ऐसे बहुत से लोगों ने देखा कि जब यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, तो जो बाबा पंडितगिरी करने वाले तांत्रिक लोग जो हुआ करते थे, जिनका धंधा क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। यहाँ भी एक बैगा रहता था, वो भी बेचारा छोड़ छाड़ के भाग गया, ठीक है? कचना में जहां मैं रहता था वहां भी एक बैगा रहता था, वो भी वहां से बैगा भाग गया, ठीक है?
जहां हम लोग जाते हैं उनका धंधा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो ऐसे ही इधर में इनका जो है धंधा नहीं चल रहा है, तो अभी किसका नाम से फूकने लगे, यीशु मसीह का नाम से फूक रहे थे। आगे पढ़ो। हाँ, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, एक दिन क्या किए, वो लोग किसी के पास गए और उसे यीशु के नाम से उसे फूकने लगे। क्या करने लगे, फूकने लगा। फूकने लगे। जा यीशु मसीह के नाम से करके ऐसा फूकने लगे। आगे बढ़ो। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, फिर दुष्ट आत्मा जिस इंसान में था उसके ऊपर फूक रहे थे, वो दुष्ट आत्मा क्या बोलती है। अब आगे बढ़ो। यीशु को मैं जानती हूँ यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हाँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिनमें दुष्ट आत्मा थी, हाँ, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर हाँ, उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया। कैसे भागे वो लोग? हाँ, उनके पूरे वस्त्र फाड़ दिए दुष्ट आत्मा ने। उनको इतना मारा कि वो लोग बेचारे निर्वस्त्र होकर के उस स्थान से क्या किए, उनको भागना पड़ा। हालेलुया, है ना, समझ में आ रहा है ना। आप यदि उसकी गवर्नमेंट में हैं और उसका रूल्स नहीं जानते, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह स्पष्ट रूप से शैतान बोल रहा है, दुष्ट आत्मा स्पष्ट रूप से बोलती है, मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी क्या करती हूं, पर तुम कौन? ठीक है, जिस दिन आप प्रभु यीशु के राज्य में एंट्री करते हैं, उस दिन उसके लहू की छाप हमारे ऊपर लग जाती है और लहू की छाप के साथ साथ पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है और वो शैतान को दिखता है। ठीक है मेरे प्रियो, इसलिए जब आप प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करें तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, केवल शब्दों से मानने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, पर एक्चुअल में उसके अनुसार चलने वाला बनना है। क्या बनना है? बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। तब देखिए परमेश्वर का कार्य कैसे होगा, है ना। बहुत सारे मसीही क्या है, इसको भी अन्य धर्म की तरह समझते हुए, लेना हवन बपतिस्मा तो ले लेहन ना, लेना प्रभु भोज तो ले लेथन ना, लेना ये कर लेथन ना, लेना वो कर लेथन ना, संडे घलो चर्च जाथन ना, शुक्रवार के घलो चल देथन ना, उपवास घलो रह देथन ना। रिचुअल्स मतलब पारंपरिक गतिविधियों के हिसाब से देखते हैं, पर अपनी व्यक्तिगत रूप से आदतें नहीं बदलते। झूठ बोलना छूटा नहीं, गाली देना छूटा नहीं, लड़ाइयाँ छूटी नहीं, बुराइयाँ छूटी नहीं, चुगली चकारी छूटी नहीं, इसकी उसकी निंदा बंदी छूटी नहीं, कई प्रकार के नशापत्ती छूटे नहीं, तो शैतान देखता है आप पारंपरिक मसीह है कि आत्मिक मसीह है। समझ में आ रहा है ना। अभी मैं एक मिट्टी में गया था, क्रिश्चियन एक परिवार है जिसमें एक मिट्टी हो गई थी, संडे को यहां से खत्म करके वहीं पे गए थे और सब आए थे, पूरे ईसाइयों का जमखड़ा आया था। ठीक है, पूरा क्रिश्चियन लोग थे, जबरदस्त भरे हुए, एकदम एंट सेंट इत्र गुत्र मार के मस्त बढ़िया टनाटन, ऐसे लगते थे कि जाने माने किसी की शादी में आए। अच्छा, नया नया कपड़ा पहने। ठीक है, ईसाई लोग में ऐसा रहता है, और मौत को ज्यादा, मृत्यु को ज्यादा शोक का कारण नहीं समझते, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, एक दिन वो क्या होगा, जी उठेगा। इसलिए उतना आनंद भी नहीं पर उतना गम भी नहीं, जैसे संसार में होता है। ठीक है, संसार में रो रो को क्या करते लोग, बेहोश हो जाते हैं, तो इतना भी उधर रोना गाना नहीं चाहते, रोते हैं पर नॉमिनल। ठीक है, अब देखो उधर रिचुअल्स पूरा हो रहा है बढ़िया से, सबको जो परंपरा विधि नियम के हिसाब से सब चल रहा है। अब आधे लोग गुटखा खा के दबा रहे हैं, कोई छुप के उधर से कुछ कर रहा है, कोई उधर से कुछ कर रहा है, कोई उधर से कुछ कर रहा है। शैतान को सब मालूम क्या हो रहा करके। तो परमेश्वर देखिए, इसलिए मैंने बताया आपको, हमको पारंपरिक मसीह नहीं, पर कौन सा मसीह बनना है, आत्मिक मसीह। कौन सा मसीह? हाँ, क्योंकि आप किसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के अंदर में एंट्री कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, आप जब राज्य के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो किसको देखना है सबसे ज्यादा? हमें हमारे राजा को। किसको देखना है? हाँ, कौन है हमारा राजा? कौन है हमारा राजा?
यीशु मसीह जिस राज्य में आप आए, आप राजा को नहीं जानते और राजा का परिचय नहीं है, तो वो नागरिक कैसा होगा? जो स्वयं पहले सब नियमों को मानता है और वैसे ही वो चाहता है कि मेरी प्रजा भी जो है वैसे ही सब नियम को क्या करे, तो उसके समान जो नियम मानता है वो उस प्रजा में सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है और उसको वो राजा जो है बहुत अच्छे से रखता है, उसको पूरा सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हम जैसे ही परमेश्वर के राज्य में एंट्री किए हैं तो हमें अपने राजा को जानना है, मेरा राजा कैसा। ठीक है, पढ़िए फिलिप्पी की में आ जाए मेरे प्रियो, उसके 2 अध्याय के आप उसके 6 वचन से पढ़िए, 5 से पढ़िए, चलो 5 से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का क्या था, जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही हो। कैसा हो? जैसा यीशु का था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। देखो अब यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, ठीक है, अब आप लोग इधर ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से। यीशु का स्वभाव कैसा था? जो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर के स्वरूप में था। समझ में आ रहा ना? परमेश्वर मतलब सब दुनिया का मालिक, सारे संसार का मालिक, सारी चीजों का मालिक। आंधी को बोल दे रुक, रुक जाएगी। तूफान को बोल दे शांत, शांत हो जाएगा। माने दुनिया में जो भी चीज आपको असंभव लगती है, ठीक है, वो पेड़ हरा पेड़ है, बोले सूख जा, तो सूख गया। हालेलुया। 4 दिन के मुर्दे को बोलता चल तू या बाहर आ जा, चल बाहर आ गया। ईश्वर का स्वभाव, नेचर समझते ना? समझे नहीं? ऑल इन वन और सबका वो ओनली वन। समझ में आ रहा है? वो सबका परमेश्वर, वो सब चीजों का परमेश्वर। ये आप इतना शब्द बोल करके यहां शांत नहीं होना है, इसके पीछे का विश्लेषण को जानने का कोशिश करें। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ते समय एक एक शब्द पे रुके और थोड़ा विचार करें, सोचने की क्षमता और अपने अंदर में थोड़ा सा उसको सोचने की आदत डाले। यहां ऐसा लिखा है तो सच में कितना महान परमेश्वर है ना? आगे बढ़ो। हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और खुद को, देखो सब कुछ है, परमेश्वर है, लेकिन खुद को परमेश्वर जैसा नहीं रखा। रखा क्या? खुद एक बड़ा राजा है, लेकिन खुद को राजा जैसा नहीं रखा। समझ में आ रहा ना? खुद सबका मालिक है, लेकिन खुद को मालिक जैसा नहीं रखा। ठीक है, तो अपने आप को कैसा रखा? आगे बढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन खुद को ऐसा उसने शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। किसका स्वरूप धारण किया? एक बड़ा आदमी, एक बड़ा परमेश्वर, सब कुछ उसका होते हुए भी वो खुद को इतना शून्य किया, खुद को इतना छोटा किया, खुद को इतना नॉमिनल किया कि दास का स्वरूप, मतलब समझ लीजिए नौकर का स्वरूप। कैसा स्वरूप? इसलिए देखिए, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा क्या होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए हमारा स्वभाव? दास के समान। किसके समान? इसलिए यीशु मसीह कहा मैं अपनी सेवा कराने नहीं पर सेवा करने आया हूं। ठीक है, एक दास का स्वरूप धारण किया। आगे बढ़ो तो। और मनुष्य की समानता में हो गया। और किसके समानता में हो गया? मनुष्य की समानता, मतलब स्वयं इतना बड़ा परमेश्वर होकर वो इंसान के समान हो गया। किसके समान हो गया? इंसान के समान हो गया, मनुष्य के समान हो गया। आगे बढ़ो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया। और अपने आप को क्या किया उसने? दीन किया। क्या किया उसने? दीन किया। खुद को बहुत दीन किया। दीन किया मतलब समझे ना कैसा है? हैं? दीन मनुष्य कैसा होता है? हैं? खुद को उसने क्या बनाया? शून्य किया। खुद को उसने दीन बनाया। देखो, स्वर्ग का जो राज्य में जहां आप एंट्री करे हैं तो
उधर उधर में आप संसार से आए। किससे आए हम लोग? संसार से आए। और संसार से आने वाला व्यक्ति, संसार का मतलब कैसा? क्रोधी, गुस्से, लड़ाकू, झगड़ालू, व्यभिचारी, पापी, डिंगमार, कई प्रकार का पाप, ये संसार का मनुष्य। लेकिन जैसे आप संसार से एंट्री किए उसके राज्य में, कहां किए? उसके राज्य में एंट्री किए, तब सीधा क्या बनना है उसको? दीन मनुष्य बनना है। क्या बनना है उसको? एक छोटा मनुष्य। कौन सा मनुष्य? एक छोटा और एक दीन मनुष्य बनना है। और देखिए यीशु मसीह ऐसा था, है ना? जब आप दीनता को समझेंगे तो आप परमेश्वर को समझेंगे, उसके राज्य में रहने वाली बात को समझेंगे। और परमेश्वर को नहीं समझेंगे तो उसके राज्य में हम कैसे एंट्री करें और कैसे अपने आप को सुरक्षित करें। ठीक है, अब देखिए ये तो राज्य है, ये राज्य में आप एंट्री किए हैं और यहां पर आपको सब प्रकार का अनुभव प्राप्त हो रहा है, सामर्थ्य प्राप्त हो रही है, शक्तियां प्राप्त हो रही है, सब कुछ प्राप्त। देखो यहां पर क्या होता है, अधिकतर विश्वासी जगत में, कलीसियाओं में एक जो भाग है चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म का, उसको खूब सिखाया जाता है। लेकिन सेम दूसरा भाग जो है नेचर का, किसका भाग? नेचर का, स्वभाव का, वो थोड़ा बहुत कम है, बहुत कम सिखाया जाता है। इसलिए लोगों को उधर की धुन लगी है। लेकिन भाई देखिए, जब आत्मा के 9 फल आएंगे तो आत्मा के वरदान भी आएंगे, और यदि 9 फल नहीं आएंगे तो वरदान भी नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? कई लोग क्या करते हैं, पुराने नियम की तर्ज पर, किस पर? पुराने नियम की तर्ज पर अभिषिक्त लोगों को खोजते और उस तरह से वो वरदान पाने की कोशिश करते। ये पास्टर प्रार्थना कर दे मेरे सर पे हाथ रख के तो मुझे क्या मिल जाएंगे? वरदान मिल जाएंगे, मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिल जाएगा, मुझे कुछ और का वरदान मिल जाएगा। ठीक है, मैं वो सब गलत है सही है उसके पीछे नहीं जा रहा हूं, लेकिन नए नियम के तर्ज पर मन परिवर्तन जरूरी है। पुराने नियम में कोई हृदय बदलने की बात है क्या? कुछ बात है क्या? इस्राएली को बोला क्या तुम हृदय परिवर्तन करो, मन परिवर्तन करो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है, क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं है। देखिए यदि उनका मन परिवर्तन कराएगा तो युद्ध में लड़ेगा कौन? लड़ाइया करेगा कौन? तलवार उठाएगा कौन? झगड़ा करेगा कौन? पुराने नियम ऐसे चला कि नहीं चला है? लेकिन जब नया नियम आता है, जब यीशु मसीह का राज का समय आता है, जब यीशु मसीह राजा बनकर आ गया है और उसका राज्य आ गया है, तो आपके लिए सब कुछ चेंज हो गया है। जैसा राजा है वैसा प्रजा है। यहां पर सबसे पहली बात, अब क्या बनने की आवश्यकता? वो स्वयं कैसा है? स्वयं कैसा है? दीन है। कैसा है? समझे ना, दीन मनुष्य क्या है? आप एक बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा आदमी, आपके घर में करोड़ों की संपत्ति है, समझो उदाहरण में, लेकिन आपको छोटा आदमी आपके घर में निमंत्रण दिया और उसके घर में आपको बैठाने के लिए कुर्सी नहीं है, और आप दीन है तो क्या करेंगे? जाएंगे उसके घर में, उसके साथ नीचे बैठेंगे और क्या करेंगे? जो भी परोसे खाएंगे। क्या करेंगे? ये कौन मनुष्य? ये दीन मनुष्य। लेकिन थोड़ा चीज वाला इंसान आ गया है और वो संसारिक है, अभी संसार के तर्ज पे जी रहा है। मतलब कैसा है वो? घमंड है उसमें। क्या हो गया है? अब उसको कोई छोटा आदमी बुलाए तो, अरे यार मेरे यहाँ तो, आपके यहाँ तो रहने के लिए जगह नहीं है, मैं यहाँ रह नहीं सकता, है ना। एक बड़ा आदमी है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, इधर रायपुर में आया, इधर क्रिकेट चल रहा था, उस समय उसने बोला मेरे लायक रायपुर में होटल नहीं है, और वो रायपुर से बाय फ्लाइट जो है चला गया। ऐसा उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया था। ठीक है, ये मतलब क्या है? ये कौन सा मनुष्य है? ये घमंडी मनुष्य। कौन सा मनुष्य? और घमंडी मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखिए
आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। ये तो आपका ट्रेलर है, अभी जो कुछ चल रहा है ये आपको सीख है। सीख सीख के खुद को इतना मारना, इतना छोटा बनाना कि यीशु मसीह के जैसा बना देना। हालेलुया। कैसा बना देना? माने खुद को कितना डाउन करना है, खुद का टेम्परेचर कितना लो करना है। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर हमारे दिमाग में चलता है उसको कम डाउन कर देना, धीरे, थोड़ा और कम और कम और कम और कम और कम और कम। जब आप इसके पीएचडी में कब पहुंचेंगे? इस टेम्परेचर में पीएचडी में तब पहुंचेंगे जिस दिन अपने दुश्मनों से प्रेम करना सीख जाएंगे, जिस दिन हमारे साथ बुरा करने वाले का भला करना सीख जाएंगे, जिस दिन हमने गाली दी है, जिस दिन हमको जिसने गाली दी है हम उसके साथ अच्छे से बात करने सीख जाएंगे। क्या हमारा टेम्परेचर इतना अभी डाउन हुआ है? स्वयं को देखें। किसको देखें? हमारा तो एक बार किसी से कट्टी हो गया तो सोचते भैया दोहा दूर ही रहो इंसान से, है कि नहीं, और उसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? जब तक आपका हमारा टेम्परेचर, हमारा मानसिक टेम्परेचर धीरे धीरे इतना होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, जिस दिन आपके जबान पे लोगों का कंप्लेन खत्म हो जाएगा, आपका टेम्परेचर लो हो गया, तो अब आपको कोई कितना भी बोले, आपके ठीक है आप तक सुन लोगे लेकिन वो खत्म हो जाएगा अंदर में, आपके बाहर नहीं निकलेगा, हमारे बाहर नहीं निकलेगा। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे समान जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। ठीक है, तो यीशु मसीह कैसा है? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 28 पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो, और मेरा जुआ अपने पर उठा लो। देखो मैं पूरा पे, हालेलुया, मतलब समझ लीजिए मेरा भार, मेरा जूड़ा उठा लो। हाँ, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो। क्या करो? मुझसे क्या करो? सीखो, मुझसे सीखो। क्या सीखो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, क्या बोला यीशु मसीह? मुझसे सीखो कि मैं कैसा हूं। समझो, यदि आपका अपमान करके कोई चले जाए, हमारा अपमान करके कोई चले जाए, हमारे साथ कोई गलत बात करके चले जाए, हमारा इनकार करके कोई चले जाए, हम उसके पास जाएंगे क्या? यीशु मसीह को इनकार करके पतरस चला, क्या हो गया? पतरस क्या हो गया? फिर पतरस यीशु मसीह के पास गया कि यीशु मसीह पतरस के पास गया? कौन गया? यीशु मसीह क्यों गया? क्योंकि वो क्या है? नम्र और दीन है। मतलब अपने इनकार करने वाले को भी वो अपना सकता है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का लेवल में पहुंचना है। क्या करना है? यीशु मसीह का लेवल में पहुंचना है। तो वो अपने इनकार करने वाले के पास भी यीशु मसीह गया। किस लिए गया? क्योंकि वो राजा कैसा है? नम्र और दीन है। देखो यीशु मसीह के बारे में एक बार और लिखा है, जब यीशु मसीह गधे के बच्चे पे सवारी करता है, क्या करता है? तो देखो यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है। ठीक है, हाँ, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 37 वचन में पढ़ते हैं। निकट आते हुए जब वह जैतून की ढलान पर पहुंचा, हाँ, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण, हाँ, जो उन्होंने देखे थे, हाँ, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हाँ,
धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हाँ तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हाँ हे गुरु, अपने चेलों को डांट। हाँ उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बस हालेलुया। और हम उसमें पढ़ते हैं मत्ती 21 अध्याय में उसके 5 में पढ़िए क्या लिखा है। सियोन की बेटी से कहो, हाँ देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हाँ वह नम्र है हाँ और गधे पर बैठा है। हाँ। वो कैसा है? नम्र है। नम्र है और गधे पे। तो यीशु मसीह अपना परिचय देता है। देखो सवारी भी कैसी उसकी, एक नम्र एक दीन व्यक्ति का सवारी। सोचो जन्म कहां हुआ यीशु मसीह का? है गौठान में। किस में हुआ? जिसको हम छत्तीसगढ़ी में गौठान कहते हैं। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म गाय और भैंस के तबेले में हुआ, गौठान में। सवारी भी करना था तो किसको चुना उसने? सबसे तुच्छ जाने वाले प्राणी इस संसार के, जिसकी किसी को भी कुछ बोलना है फलाना ते गधारस करे ये दे, हम उस प्राणी को संबोधित करके किसी व्यक्ति को अनपढ़, गवार या जाहिल या कुछ और नीचा दिखाना है तो किसका नाम लेते हैं? गधे का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? यीशु मसीह किस पे सवारी किया? गधे पे सवारी किया। हालेलुया। देखिए उसका हर कार्य आप देखते हैं तो वो सबसे दीनता को दिखाता है। जिस वक्त ईसा मसीह के ऊपर जटामासी का इत्र डाला गया था, उस समय यीशु मसीह किसके घर में बैठा था? हैं? फरीसी के घर में पहले बैठा था। जब वो दूसरी बार यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला गया तो यीशु मसीह कोढ़ी के घर में था। किसके घर में था? कोढ़ी के घर में था। कोई कोढ़ी के घर में जा सकता है क्या? लेकिन वो गया कि नहीं गया? है? सामरी स्त्री, सबसे ज्यादा नीच जाति, सबसे ज्यादा छोटी जाति, सबसे ज्यादा मतलब घृणित जाने वाले लोग, उनके घर में गया और उनके यहाँ रह करके 2 दिन रहा भी, रुका भी, उनके साथ पानी पिया, भोजन किया, सब किया। ये सब किसके लक्षण हैं? उसने अपने चेलों के क्या धोया? पैर धोया। ये इतना बड़ा राजा इतना छोटा छोटा काम कैसे कर रहा है? ये किसका साइन है? ये दीन और नम्रता का साइन है। किसका साइन है? हाँ देखो, हमने बोला दीन बनो, और कर्म में कुछ भी नहीं है। कर्म में जब कुछ ऐसा मौका पड़े तो अरे वो फलाना कौन जात कह रहे जी, यदि ऐसा बात हमारे अंदर उठे और हम वहां ये सोचकर तर्क वितर्क लगाने लगे तो हम ईसा मसीह को मान रहे क्या? अब राजा के राज्य में प्रवेश करे और राजा के तर्ज पर न चले तो हम उसके नागरिक हो ही नहीं सकते। ठीक है, यीशु मसीह ने फरीसी को क्या बोला? तुम ज्ञान रखते हो और खुद ही प्रवेश नहीं करते हो, तो ज्ञान किस काम का? तो ज्ञान किस काम का? ज्ञान रखे हो और खुद ही प्रवेश नहीं कर रहे, मतलब चल नहीं रहे हो, इसलिए प्रवेश नहीं है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार
उसके लुका के पुस्तक 11 अध्याय में उसके 46 में पढ़िए। उसने कहा, अच्छा 42 में, सॉरी 42 में पढ़िए। हे फरीसियों, हाँ नहीं 42, सॉरी 52, 52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाँ तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। तुमने किसकी कुंजी ले ली? ज्ञान की कुंजी। हाँ, सब बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब रखे हो, शास्त्र रखे हो, पढ़ते हो, सब करते हो, ज्ञान भी रखते हो, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये चलना है, ये नहीं चलना है, ज्ञान रखे हो। आगे पढ़ो। परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। और तुमने क्या नहीं किया? प्रवेश नहीं किया। हाँ, समझ में आ रहा है? कभी कभी लोग ज्ञान रखते हैं लेकिन खुद ही चलते नहीं, तो कहां से प्रवेश करेंगे? ये परमेश्वर के राज्य के अंदर में आने वाली बात है। इसलिए मेरे प्रियो, ये मैटर नहीं करता है कि आपको कितना ज्ञान है, पर जितना है उतना चले क्या? जितना है उतना चले क्या? आज मुझे नया शिक्षा मिला, चलो आज से मैं इस नए शिक्षा पे चलूंगा। ऐसा जब ऐसा हमारे जीवन में चालू होगा, तब हम कह सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है? ये तो बड़े बड़े आप बन जाएंगे, डिग्री ले लेंगे, व्यवस्था को बन, संसार में सब बड़े बड़े पद में चले गए, बड़ा बड़ा ज्ञान रख लिए, लेकिन खुद ही नहीं क्या कर पा रहे उसमें प्रवेश। तो क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? नहीं। हालेलुया। देखिए, इसलिए यीशु मसीह नम्र और क्या है? दीन है। यीशु मसीह क्या है? राजा कैसा है? राजा कैसा है? राजा का सवारी कैसा है? राजा का उठना बैठना किस लोगों से है? राजा चलता फिरता कहां है? राजा खाता पीता कहां है? राजा उठता बैठता कहां है? राजा खुद को सबसे नॉमिनल से नॉमिनल रखा है। हालेलुया। और आज के समय के राजा लोग कैसे रख रहे हैं अपने आपको? हैं? हाई फाई, क्या? सुपर नेचुरल। हालेलुया। ठीक है, सुपर से सुपर, है ना? तो मेरे प्रियो, हमारा राजा कैसा है तो हमको कैसा रहना चाहिए? ठीक है? इसलिए जब भी आपको कहीं निमंत्रण मिले तो पहले जाना है। जब कहीं कोई दुख में खड़ा हो, पहले खड़ा होना है। जब भी किसी का सुख भी हो तो भी जाना है। किसी भेदभाव, पक्षपात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब नहीं सोचना। हालेलुया। दिमाग से ये सब कचरा निकाल दो। क्या कर दो? आप ऐसे से लोगों के साथ भी उठना बैठना सीखो। देखो, खुद का तारीफ प्रशंसा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन को जानते इसलिए। किसके लिए? ऐसा सेल्फी खींच के दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? कई लोग ना किसके लिए काम करते हैं? फोटो खींचने के लिए। किसके लिए? एक भाई जाता है, अच्छा काम करता है, कोड़ियों के बीच में भी जाते, सेवा भी करते हैं, और ऐसा फोटो खींच के सोशल मीडिया में क्या करता है? वो वायरल करता है। ठीक है? तो उसको मालूम है, बड़े बड़े बाहर के भी लोग उसको बहुत एप्रिशिएट करते, वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मालूम है? उससे कई लोग जुड़ रहे हैं, उसको बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है? वो अपना सेल्फ, मतलब फोटो तुम किसके लिए खिंचाए हैं? देखो, यीशु मसीह बोला,
कोई भी काम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना। क्या बोला? यदि दुनिया को दिखाने के लिए करे तो स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं। किससे? स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा उसको। और आपने परमेश्वर को जान के किया, ये हाथ से किया और ये हाथ को पता भी। इसका मतलब समझे ना, आपने किया और किसी को नहीं बताया। आपका प्रभु जानता है आपने क्या किया। आपको स्वर्गीय पिता से मिलेगा। हालेलुया। ठीक है? किससे मिलेगा? हाँ, इसलिए प्रभु में अभी बहुत ना वचन को लेकर बहुत डिस्टर्ब मिनिस्ट्री चल रहा है। सावधान रहना। समझ में आ रहा है? संसार का कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो, ये संसारिक भाषा है। तो वो संसारिक जीवन अब मसीह में भी आ गया। जिसको देखो वो दिखाने में लगा है। देखो मैं कैसा सेवा कर रहा हूं, देखो मेरे पीछे कितने लोग हैं, देखो मैंने कैसे गिराया, देखो कैसे उठाया, देखो चंगाई मिली, देखो भूत निकल रहा है, देखो फलाना हो गया, देखो ठिकाना हो गया, देखो तातक थैया, देखो थक थक थैया। सब नाच गाना जैसे संसार में चलता है वैसे इसमें क्या हो गया है, सब दिखाने में लग गए। क्या करने लग गए? प्रभु बोला क्या? प्रभु बोला क्या? बाइबिल पढ़ो। प्रभु बोला क्या? ऐसा दिखाने के लिए बोला क्या? पतरस, जब तू गांव में जाएगा ना, कैमरा लगाना। क्या करना? क्या करना? और जो तू करेगा ना उसको ऑनलाइन चालू कर देना। क्या कर देना? लाइव। पतरस बोला, यीशु मसीह बोला क्या? हालेलुया। ठीक है? यीशु मसीह खुद जब कुछ किया तो बोला इसको, किसी को, कोढ़ी लोगों को बोला। क्या बोला? किसको जाके दिखा? क्यों बोला? उसके पीछे का रीजन है, कोढ़ी होने पर गांव से बहिष्कार करने का अधिकार याजक को। व्यवस्था और उनकी पुस्तक पढ़ना, उधर में लिखा है याजक को अधिकार है उसको बाहर करने का। इसलिए जब तू शुद्ध हो जाए कोढ़ से तो उसी को जाके दिखाना। जो तेरे को बाहर किया वही तेरे क्या करेगा? अंदर करेगा। वही तुझे एंट्री देगा वापस समाज में, घर में, परिवार में, लोगों में। दुनिया को दिखाना बोला क्या? नहीं। हालेलुया। देखो यीशु मसीह कैसा है? नम्र है। कैसा है? हम यीशु मसीह का तर्ज पे चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखो प्रभु ने क्या बोला। अब किस बात का हमें डर है? एक वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 3 वचन को पढ़े। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। जो किससे हैं? जो मन के दीन है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मन का दीन मनुष्य, उसका क्या है? स्वर्ग का राज्य है उसका। हालेलुया। यदि आप दीन बने तो आप सीधा परमेश्वर का स्वर्ग का जो राज्य है उसमें एंट्री हो गई। क्या होगी उसमें? उसमें हमारी एंट्री हो गई। अब देखो लोग संसार में बहुत बढ़ना चाहते। क्या करना चाहते? क्या करना चाहते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति जो धनवान नहीं बनना चाहता? जिसको सत्ता का नशा चढ़ गया, पॉलिटिशियन पार्टियों में जाना ना चालू कर दे, वो भी क्या बनना चाहता है? नेता बनना चाहता है। जो पढ़ता लिखता अच्छा वो भी बनना चाहता है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बड़ा बड़ा आदमी बनना चाहता है। सब बनना चाहते कि नहीं? लेकिन बड़ा आदमी बनना चाहता है। सब चाहते कि मेरा घर अच्छा रहे, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे घर में अच्छी शान शौकत रहे, सब कुछ रहे। ठीक है, ये बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ वाली बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन डर किस बात का है? आपको बनने में तकलीफ नहीं है, लेकिन डर किस बात का है?
हैं? जब तक आप छोटे हैं ना, तब तक आप बहुत दीन हैं। क्या है? जब तक हम गरीब हैं तब तक बहुत दीन है। जब तक कुछ चीज का घटी कमी है तब बहुत दीन है। एक पास्टर का भी थोड़ा थोड़ा बुराई को भी सुन लेते हैं, हालेलुया, है ना? जो थोड़ा दीन है तो थोड़ा डांट भी सह लेता है। क्या कर लेता है? थोड़ा मोड़ा, थोड़ा चमकाओगे तो भी थोड़ा चुप हो जाता है, जब तक छोटा है। ये दीन है। तो अब थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा पैसा आ गया है, थोड़ा शान शौकत आ गया, चलो हमारे बीच का कोई आदमी समझो नेता बन गया, मंत्री बन गया, क्या वो मेरे हिसाब से चलेगा कि मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहेगा? है कि नहीं? वो बोलेगा पास्टर ऐसा काम है गलत, आप बहुत थोड़ा गलत कर रहे हो, वो डायरेक्ट बोलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उधर पंजाब गया था ना, उधर मैंने कुछ ऐसा देख के आया, हालेलुया, है कि नहीं? मैं उधर दिल्ली गया था ना, क्योंकि बड़ा आदमी, कैसा आदमी, उधर कुछ ऐसा देख कर आया। वो ज्ञान लेने वाला नहीं होगा, ज्ञान मतलब वो दीन है कि घमंडी हो गया। समझो, आप सब बनना चाहे तो लेकिन एक चीज का रिस्क लाइफ में हमेशा बना रहेगा, कहीं मुझ में घमंड ना आ जाए। क्या ना आ जाए? हाँ, देखो नीति वचन की पुस्तक में देखो, सॉरी, पहला कुरिन्थी की पुस्तक में देखो क्या होता है यहां पे वचन में। यीशु मसीह दीन है। यीशु मसीह क्या है? दीन है। हाँ, उसका 8 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हाँ, हम जानते हैं हाँ, कि हम सबको ज्ञान है। हाँ, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, हाँ, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हाँ। घमंड कौन जन्म देता है? ज्ञान। ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है। ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तो ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा तो घमंड आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जब तक आप छोटा है, जब तक क्या है? तब तक क्या है? तब तक क्या है? दीन मनुष्य है। कैसा है? हाँ, और दीन है तो क्या है आपके पास? स्वर्ग का राज्य है, सबसे बड़ा चीज। जहां दीनता नहीं वहां क्या नहीं? फिर स्वर्ग का। उजिया राजा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में क्या हो गया? जब पैसा आया, मान सम्मान आया, प्रतिष्ठा आई, जब राजा बन गया, बड़ा बड़ा लोग उसके सामने झुकने लगे, सब बड़ा अच्छा होने लगा, तब लिखा वो घमंडी हो गया। क्या हो गया? वो अहंकारी हो गया। देखो, जिन याजकों के अधीन में रह के वो इतना बड़ा हुआ, इतना ज्ञान हो गया, इतना सब हो गया, बाद में किसको ज्ञान बांटने लगा? वो है किसको? याजक को। किसको? यही तो दिक्कत है। सब बड़ा ना चाहते, पर इस बात का गारंटी खुद को है क्या? क्या आप उतना बड़ा बनने के बाद भी आपका दिमाग, आपका मन ऐसा ही छोटा बच्चे के समान जो शुरू में था, ऐसा ही दीन रहेगा क्या? है? इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? जब तक तुम इस बालकों के समान ना फिरो, स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है। इस बालकों के समान फिरो, इतना छोटा बनो, इतना दीन बनो। तो मेन चीज मेरे पे यही है, राजा दीन है। आप जिस राज्य में एंट्री किए, पहले राजा को देखे, मेरा राजा कैसा है। हालेलुया, मेरा राजा कैसा है? ठीक है, स्वयं का कार्य दिखाना नहीं, आपको कर्म करने के लिए जो दिया है वो चुपचाप करो। एक्सपोज मत करो खुद को कि मैं ये किया या मैं ऐसा करता हूं।
आप करेंगे तो क्या होगा मालूम है? बड़ा आदमी बनेंगे। क्या बनेंगे? संसार पर बड़ा आदमी। हालेलुया। और सब आएगा आपके पीछे, पैसा भी आएगा, लोग आएंगे, मान सम्मान। एक आदमी ने कभी किसी गांव में जाके, किसी एक जाके 4 लोगों को कभी सुसमाचार नहीं सुनाया। आज उसको 1-1 लाख लोग फॉलो करते हैं। कभी उसने सताव क्या है नहीं देखा, कभी उन्होंने परिश्रम क्या है सुसमाचार के पीछे कभी नहीं देखा, कभी एक विश्वासी के पीछे कितना मेहनत है वो नहीं देखा। लेकिन आज वो बड़ा बड़ा आदमी बन के घूम रहे हैं। सही गलत है? क्यों? वो छोटा आदमी में और उसमें क्या फर्क है? ये बेचारा छोटा वाला आदमी ना, ये प्रभु को भय में चलता बोलता, नहीं प्रभु मुझे कोई जानना नहीं चाहिए, तू जान गया ना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लिमिटेशन में आ गया बेचारा। किस में आ गया? 4 विश्वासी है तो 4 ही के साथ चल रहा है। भले एक यहां से वहां चला जाएगा, लेकिन वहां का यहां नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और वो बड़ा कैसे बन गया? वो बड़ा कैसे बन गया? वो छोटा सा भी करे तो फोटो देखे दिखाने लग गया। क्या लग गया? समझ में आ रहा है? जो दिखता है वो, ये संसार का रीति है। ये किसका रीति है? प्रभु ने, पतरस ने कहा, मैं वचन प्रचार करने का सेवा छोड़कर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक सेवा करते हैं जो वचन सुनाते हैं, वचन सिखाते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे। आपका काम है वचन प्रचार कर रहे तो, आप प्रभु का सेवा कर रहे तो आप अच्छा है दिखाइए लोगों को, अच्छा वचन अच्छा प्रचार करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप दूसरा काम दिखाए, क्या दिखाए तो क्या होगा? स्वर्ग में एंट्री नहीं, फिर काउंटरेशन। अभी मालूम है बहुत सारा पास्टर लोगों में लड़ाई चल रहा है। क्या चल रहा है? कंपटीशन हो गया। क्या हो गया? वो बड़ा, मैं छोटा, मैं छोटा, वो बड़ा। अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। खुले में नाम लेना, सब करना, उनको बदनाम करना, ये सब चीजें ध्यान रखिए। गलत शिक्षा के शिकार नहीं बनना है। हालेलुया। अंतिम समय में बहुत सावधानी से चलना है मेरे प्रियो। अंत का समय है, इसलिए दुनिया जाने ना जाने, प्रभु जान गया ना आपका काम को। आपका काम स्वर्ग में लिखा है। आपका काम क्या स्वर्ग में लिखा है? आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग जब वो राज्य का उदय करेगा ना, तो ऐसे लोग को पहले लाएगा। कैसे लोगों को? 3 लोगों को। कैसे लोगों को? उनको बहुत कैटेगरी भी होगा स्वर्ग में, ठीक है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, चौथा स्वर्ग, ऐसा भी है, ठीक है। पहला स्वर्ग क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम, जो इस धरती पे आएगा। कहां से आएगा? स्वर्ग से आएगा। यह पहला स्वर्ग, जहां कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। जहां कौन रहता है? और देखो, जो मेरी सेवा करे वो यीशु मसीह बोला मेरे साथ रहेगा। वो कहां रहेगा? पहले स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। वो कहां रहेगा? हाँ। तो आपको पहले राजा देखना है। जिस राज्य में हमने एंट्री किया, हमारा राजा कैसा है? कैसा हमारा राजा? नम्र और दीन है। समझ में आ रहा ना? दीन मतलब नम्र कैसे बनना है कि नहीं? एक भाई था गंगाधर हमारे, अभी वो नहीं रहा। उसके पैर में जब कीड़े पड़ गए थे, भयंकर बदबू आता था, तो उस भाई को ना, उसके घर में भी उसको जो है एक कमरे में बंद कर दिए थे। बदबू आता था, कीड़े निकलते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे थे कीड़े, एकदम बिल बिल चलते थे। जो पुराने विश्वासी हुए उन्होंने देखा होगा। तो वो उसके साथ ऐसा हुआ, तो फिर उसको घर वाले भी, तो हमको पता चला, तो उसको मैं अपने घर ले गया था। मैं किराए में रहता था उस समय, और मेरी मिसेस उस समय वो प्रेग्नेंट थी। और जब खाना खिलाने का बात आता था, खाना खाने का, तो उससे बहुत बदबू आता था। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु मैं यदि इसको घिनाऊंगा तो इसको बहुत बुरा लगेगा बेचारे। क्या लगेगा इसको? तो मैं उसको अपने साथ रख करके बैठा के खाना खिलाता था, और मैं भी उसके साथ बैठ के खाता था, ताकि उसको अच्छा लगे। क्या लगे? इसलिए
क्योंकि मैं यदि अपना ईगो हट करूंगा, अपने आप को थोड़ा अलग रखूंगा, तो इसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है। और जब मैं उसके साथ बैठता था, मेरे साथ उस समय कई भाई लोग मेरे साथ रहते थे, ये बहुत से लड़के लोग रहते थे हमारे साथ उस समय में, तो वो लोग भग जाते थे, वो लोग नहीं सह पाते थे। एक जन तो उल्टी कर दी एक दिन, बस खाना खाया और बस भड़ वहीं फेंक दिया, क्योंकि वो इतना बदबू आता था। ठीक है। मैं नहीं कहता हूं कि हम क्या करें, परमेश्वर बोलता वचन में, छोटे से छोटे को भी कभी तुच्छ नहीं जाना। दीन मनुष्य क्या बनना है? स्वयं को दीन बनाना है, इतना दीन बनाना है कि छोटे से छोटे को भी तुच्छ नहीं जानना। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको असर कितना हो रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप इसको ले कितने अच्छे से रहे हो वो आपका मैटर है। ठीक है। तो मेरे प्रियो, इसलिए देखो, वो तो ठीक है, अपने समय में जैसे भी रहा वो सब चला गया। इसको ऊपर, अपने ऊपर में ही छत में, हम लोग चर्च था ऊपर में, उसी में रखते थे। रोज उसकी ड्रेसिंग करना, रोज उसके कीड़े को निकालना, रोज उसको सफाई करना, ये काम डेली बेसिस पे हमारा चलता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको चुना है ताकि हम लोग भी क्या बने? दीन बने। क्या बने? दीन और नम्र बने, ताकि प्रभु ने हम सबको जो है इसी के लिए बुलाया है। आए समझ में? सबसे पहले इस बात को नोट करें, मेरा राजा कैसा है। हालेलुया। मेरा राजा कैसा है? कैसा है? दीन और नम्र है। इतना दीन है कि उसके लादू के बच्चे में भी वो बैठ जाता है। ठीक है। गधे पर भी बैठ जाता है। ठीक है। आपको भी कभी भी कहीं जाए तो कुछ न मिले तो जमीन पे भी बैठना चाहिए। हालेलुया। जैसा भी खाना खिलाए चुपचाप खा लेना चाहिए। जो भी रखे, ये दीन लोगों का लक्षण है, शाइन है। ठीक है मेरे प्रियो, आए समझ में? आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। यदि हम संसार में कुछ बनना चाहते हैं तो घमंड का रिस्क रहेगा। इसलिए प्रभु से जब प्रार्थना करें तो प्रभु आप मुझे जो बनाना है बनाओ, लेकिन प्रभु मुझे नम्र और दीन रखो हमेशा। कैसे रखो? मेरे को नम्र और दीन रखो। ऐसा नहीं है कि धनी लोग दीन नहीं होते, बहुत से धनवान हैं मसीह में, वो भी बहुत नम्र है, अभी भी है, और वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें नम्र और दीन रख। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। तू सबसे महान है और दया का सागर है प्रभु। तू राजाओं का राजा है और तू प्रभु का प्रभु है। हे सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। होली रिबारा शंदोरिया रबारा शिखारा बारा। सब लोग प्रार्थना करें अपने लिए, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, क्योंकि देखिए जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं कहोगे कि मुझे ऐसा बना, तब तक वो नहीं बनाएगा। आपके प्रार्थना में विषय होना चाहिए कि मैं कैसा बनूं, तो आप जैसा चाहेंगे परमेश्वर आपको वैसा बनाएगा। आप बोले नम्र बना तो प्रभु नम्र बनाएगा, आप बोले दीन बना तो प्रभु दीन बनाएगा, आप बोलो प्रभु को छोटे से छोटा बना, प्रभु मुझे मेरा स्वभाव हमेशा तेरे जैसा रहे प्रभु, जैसा हम यीशु मसीह से कहेंगे वैसा ही हमारे लिए काम होगा। थैंक यू जीसस।